जय माता दी। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा, कालरात्रि मां के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मां काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। काली का उल्लेख हिंदू धर्म में लगभग 600 ईसा के आसपास एक अलग देवी के रूप में किया गया है। कालानुक्रमिक रूप से कालरात्रि महाभारत में वर्णित लगभग 3200 ईसा पाई पूर्व वर्तमान काली का ही वर्णन है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रण रूप में किया गया है। सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धियों और निधियों, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माता का वर्णन। माता का शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें होती रहती हैं। कालरात्रि का रक्तपान। मां की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। अपने पर्वत के समान दोनों स्तन से असुरों को धक्का देकर अंत करती हैं। इनका वाहन गर्दभ गदहा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माता की महिमा। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अत इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। मां कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। जय माता दी। मां काली और कालरात्रि में क्या अंतर है? माता कालरात्रि विद्युत की माला धारण करती हैं, जबकि काली माता नरमुंड की माला धारण करती हैं। कालरात्रि माता दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जबकि माता काली 10 महाविद्याओं में से एक है। माता काली के हाथ में कटा हुआ सिर है, जबकि माता कालरात्रि नरमुंड नहीं पकड़ती। ये कुछ मुख्य अंतर हैं माता कालरात्रि और काली माता के बीच। मां कालरात्रि नवदुर्गा के 7वें रूप हैं और इन्हें अत्यंत शक्तिशाली और उग्र देवी के रूप में पूजा जाता है। ये देवी बुराई, नकारात्मकता और अज्ञानता का नाश करने वाली हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा होती है। मां कालरात्रि की विशेषताएं। ये बुरी शक्तियों और भूत प्रेतों का नाश करती हैं। इनकी पूजा करने से भय, शत्रु, बुरे स्वप्न और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। ये भक्तों को अभय और निर्भयता प्रदान करती हैं। माता का विशेष मां कालरात्रि और उनका आध्यात्मिक अर्थ। काल का अर्थ है समय और रात्रि का अर्थ है अंधकार।
माँ कालरात्रि का मतलब है जो समय और अंधकार दोनों को नियंत्रित करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, ज्ञान और शक्ति से उसे पार किया जा सकता है। तांत्रिक साधना में माँ कालरात्रि का महत्व। तंत्र साधना के लिए माँ कालरात्रि का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि के समय, विशेषकर अष्टमी या नवमी को इनकी पूजा करके साधक महासिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। भय से मुक्ति का प्रतीक, ये देवी भय का नाश करती हैं, इसीलिए इन्हें भयहरणी भी कहा जाता है, जो भक्त को निर्भय बनाती है। नवरात्रि में माँ कालरात्रि का दिन क्यों खास होता है? सातवां दिन एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है, जहां साधक बाहरी पूजा से आंतरिक साधना की ओर बढ़ता है। माँ कालरात्रि की कृपा से साधक अपने अहंकार, भय और संशय को जीत कर आगे बढ़ता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि संक्षिप्त में, माँ को लाल फूल, गुड़ और तिल अर्पित करें। रात्रि के समय दीप जलाकर उनके सामने साधना करें। उन्हें नीले या काले वस्त्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि की कथा बहुत पुरानी बात है। एक बार असुरों का राजा शुंभ निशुंभ और उसके सेनापति रक्तबीज ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से बाहर कर दिया। परेशान होकर देवता माँ दुर्गा के शरण में पहुंचे। माँ दुर्गा ने अपने तेज से एक उग्र रूप को उत्पन्न किया। यही थी माँ कालरात्रि। इनका स्वरूप बहुत ही भयानक था। काला रंग, बिखरे बाल, तीन नेत्र, हाथों में तलवार और लौ जलाता मशाल और सवारी ने गधा। जब रक्तबीज युद्ध में आया तो हर बार जब भी उसे मां ने घायल किया, उसकी हर एक बूंद रक्त से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। युद्ध कठिन होता जा रहा था। तब मां कालरात्रि ने अपनी जिह्वा जीखा का जीभ बाहर निकाली और रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया, ताकि उसकी कोई भी बूंद धरती पर न गिर सके। जैसे ही उन्होंने उसका सारा रक्त पी लिया, रक्तबीज मारा गया। इस प्रकार मां कालरात्रि ने देवताओं को भय से मुक्त किया और संसार से अत्याचारियों का नाश किया। इस कथा का संदेश, मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि भीषण से भी भीषण अंधकार को भी साहस और शक्ति से समाप्त किया जा सकता है। वे दर्शाती हैं कि कभी कभी जीवन में हमें कठोर रूप भी अपनाना पड़ता है, लेकिन वो रूप भी कल्याणकारी होता है। जय मां कालरात्रि। जय माता दी।